जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बच्चों सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचानने क्या तरीका है? पहचान, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या दीर्घही ए, आकर, दुर्गीकर, एकर इत्यादि लगा रहता है। यानी इसका पहचान इस प्रकार होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या दीर्घही ए, आकर, दुर्गीकर, एकर इत्यादि लगा रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी अकेले में नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में होता है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कभी भी अकेले में नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में होता है। तो स्ट्रक्चर बच्चों इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाने क्या तरीका है। इसमें जो पहला काम, इसमें दो काम एक साथ होते हैं। पास्ट टेंस में दो काम एक साथ होते हैं। इसमें जो पहला काम होगा उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। यानी पहला काम का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 भाव का तीसरा रूप लगा देंगे, भाव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। यानी इसमें जो पहला काम होगा, तो पहला काम का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, यानी सभी में हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 भाव का तीसरा रूप लगाएंगे, भाव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। और इसमें जो दूसरा काम होगा, इसमें जो दूसरा काम होगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो काम होते हैं, तो दूसरा जो काम होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V2 भाव का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, V2 का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। यानी इसमें जो दूसरा जो काम होगा हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V2 भाग का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। तो चलिए बच्चों एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल किस प्रकार होगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें देखेंगे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर, इसमें एक साथ दो काम हो रहे हैं। भूतकाल में पास्ट टेंस में एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो देखेंगे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसमें पहला काम है रोगी का मर जाना, ये पहला काम है, और ये दूसरा काम, यानी ये पहला काम है। तो यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले हाथ बनाएंगे। यानी पहला काम का स्ट्रक्चर ये होगा ऊपर वाला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है रोगी, तो रोगी की मीनिंग लिखेंगे द पेशेंट। इसके साथ हेड का प्रयोग करेंगे, हेड लगा देंगे, सभी में जो है हेड लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, भाव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो मरना की मीनिंग लिखेंगे, V3 लगा देंगे डाइड, V3 लगाएंगे डाइड। उसके बाद के पहले, यहां देखें के पहले लगा हुआ है, तो के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद दूसरा काम है डॉक्टर का आना। तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहां सब्जेक्ट हमारा है डॉक्टर, तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट द डॉक्टर। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, भाव का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे आना के मीनिंग लिखेंगे कम केम, V2 लगा देंगे यहाँ पे केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस शब्द बनाएंगे। यानी इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो काम एक साथ होते हैं। इसमें जो पहला काम होगा, तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार का, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 भाव का तीसरा रूप लगा देंगे, भाव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। और इसमें जो दूसरा काम होगा, तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V2 भाव का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। और इसका पहचान इस प्रकार, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या दीर्घही ए, आकर, दीर्घीकर, एकर इत्यादि लगा रहता है। तो चलिए बच्चों देखते आगे। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। इसमें बजना क्रिया और क्रिया के अंत में चुकी थी लगा हुआ है। यानी इसमें बजना क्रिया और क्रिया के अंत में चुकी थी लगा हुआ है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का
सेंटेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी भी जो है एक काम नहीं होते, हमेशा जो है दो काम होते। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम होते एक साथ पास्ट टेंस में। इसमें जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो देखेंगे इसमें पहला काम कौन है, मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, यानी ये पहला काम हमारा है, घंटी बज चुकी थी। तो यहां से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहां बनाएंगे हमारा सब्जेक्ट है घंटी, तो घंटी की मीनिंग लिखेंगे द बेल। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, ये हमारा हेड लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब द बेल हेड। उसके बाद बजना की मीनिंग लिखेंगे भीतरी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे रिंग रेंग रंग, यहाँ पे भीतरी लगाएंगे। उसके बाद के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। और हमारा दूसरा काम है मेरे विद्यालय पहुंचने, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है मेरे, मेरे की मीनिंग लिखेंगे आई, इसमें हमारा सब्जेक्ट है मेरे, तो मेरे की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ V2 लगा देंगे अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। उसके बाद विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे अराइव्ड, विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे द स्कूल। द बेल हैड रंग बिफोर आई अराइव्ड द स्कूल, इस तरह से बनाएंगे। मोना के पूजा करने के पहले हल्कू मर चुका था, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम है हल्कू मर चुका था, ये हमारा पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, पहला काम का फॉर्मूला इसको बैठाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है हल्कू, यहां से बनाएंगे लिखेंगे हल्कू। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हेड लगा देंगे, यहाँ पे हेड लिखेंगे हल्कू हेड। उसके बाद मरना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ भीतरी का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, तो मरना की मीनिंग लिखेंगे भीतरी डाइड, डाइड, तो भीतरी लगा देंगे डाइड। उसके बाद लिखेंगे के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर लिख देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा काम मोना के पूजा करने, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है मोना, तो मोना हमारा सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे मोना। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो पूजा करना की मीनिंग लिखेंगे वर्शिप्ड, V2 लगा देंगे वर्शिप्ड, WORSHIPPED, V2 का प्रयोग करेंगे। हल्कू है डाइड बिफोर मोना वर्शिप्ड, इस तरह बनाएंगे। उसके स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, इसमें हमारा पहला काम है, ये रहा, इस सेंटेंस में देखेंगे पहला काम है गाड़ी खुल चुकी थी, तो यहां से बनाएंगे हमारा सब्जेक्ट है गाड़ी, तो इस फॉर्मूला बनाएंगे इसमें, यानी पहला काम का फॉर्मूला ये होगा ऊपर वाला और दूसरा काम का फॉर्मूला ये होगा नीचे वाला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा गाड़ी, तो गाड़ी की मीनिंग लिखेंगे ट्रेन, द ट्रेन। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, इसमें हेड लगा देंगे, यहां लिखेंगे हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो खुलना की मीनिंग लिखेंगे स्टार्टेड, V3 लगा देंगे। V3 का प्रयोग करेंगे, स्टार्टेड लिखेंगे, स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। उसके बाद के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद इसमें दूसरा काम उसके स्टेशन पहुंचने, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो उसके, इसमें सब्जेक्ट हमारा है उसके की मीनिंग लिखेंगे ही। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे अराइव्ड, V2 लगा देंगे अराइव्ड। V2 का प्रयोग करेंगे ही अराइव्ड। उसके बाद लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है स्टेशन, तो यहां लिखेंगे द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड, या अराइव्ड भी लिख सकते हैं, ही अराइव्ड द स्टेशन, इस तरह बनाएंगे। नहीं, इसमें पहला काम जो होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, सभी में हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। और इसमें जो दूसरा काम होगा, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे,
प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो चलिए बच्चों आगे और देखते हैं एग्जांपल। गाय के घास खाने के पहले ग्वाला दिल्ली जा चुका था। गाय के घास खाने के पहले ग्वाला दिल्ली जा चुका, जिसमें देखेंगे पहला काम हमारा है, ये काम हमारा पहला है, ग्वाला दिल्ली जा चुका था, ये हमारा पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है ग्वाला, तो ग्वाला के मीनिंग लिखेंगे, यहां पे लगाएंगे द मिल्क मैन, द मिल्क मैन। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी में हेड का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ पे हेड लगा देंगे द मिल्क मैन हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो जाना के मीनिंग लिखेंगे गो वेंट गोन, V3 लगा देंगे गोन। उसके बाद टू अपने मन से लगाते टू। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या वर्ड है दिल्ली, तो यहां लिखेंगे दिल्ली। द मिल्कमैन हैड गॉन टू दिल्ली, इस तरह से बनाएंगे। के पहले की मीनिंग यहां बीच में लगाएंगे बिफोर, के पहले की मीनिंग बिफोर लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है गाय के घास खाने, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है गाय, तो गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, तो इसमें हमारा वर्ब है खाना, तो खाना के यहाँ पे V2 लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे ईट एट, यहाँ V2 लगाएंगे एट। उसके बाद घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास। द मिल्कमैन हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर द काउ एट ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। मेरे यहां आने के पहले वह मर चुका था, इसमें देखेंगे पहला काम कौन, इसमें हमारा पहला काम है वह मर चुका था, ये पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह की मीनिंग लिखेंगे ही। इसके साथ हेड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे सभी के साथ हेड लगा देंगे हेड, यहाँ हेड का प्रयोग करेंगे हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो मरना की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ पे V3 लगा देंगे डाइड, DID डाइड, V3 लगा देंगे। ही हैड डाइड, उसके बाद के पहले की मीनिंग यहां लगाएंगे बिफोर। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, इसमें देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है, तो दूसरा मेरे यहां आने, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार का, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है मेरे, तो मेरे की मीनिंग लिखेंगे आई, मेरे की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो आना की मीनिंग यहाँ पे V2 लगा देंगे कम केम, यहाँ V2 लगाएंगे केम। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे, यहाँ की मीनिंग लिखेंगे हियर। He had died before I came here, इस तरह बनाएंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो काम होते हैं, कभी भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में एक काम नहीं होते, हमेशा एक साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम होते हैं। तो जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा, पहला काम का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। और इसमें जो दूसरा काम होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं और भी एग्जांपल। सूर्य डूबने के पहले ही मैं घर आ गया था, सूरज डूबने के पहले ही मैं घर आ गया था, इसमें देखेंगे हमारा पहला काम है, ये हमारा पहला काम है, मैं घर आ गया था। तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, यहां से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ ये हमारा पहला काम है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी में हेड का प्रयोग कर देंगे, आई हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो आना की मीनिंग लिखेंगे कम केम कम, V3 लगा देंगे, यहाँ पे V3 लगाएंगे कम केम कम, आई हैड कम। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या वर्ड है घर, घर की मीनिंग लिखेंगे होम, आई हैड कम होम, इस तरह बनाएंगे। पहले ही की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, यहां लिखेंगे बिफोर।
उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है सूरज डूबने के पहले, ये हमारा दूसरा काम है सूरज डूबने। तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है सूर्य, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो डूबना की मीनिंग लिखेंगे, डूबना की मीनिंग लिखेंगे, V2 लगा देंगे, सेट सेट सेट, इसका तीनों रूप सेम होता है, सेट सेट सेट, यहां V2 लगा देंगे, सेट, ये V2 लगा हुआ है। आई हैड कम होम बिफोर द सन सेट, इस तरह बनाएंगे, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, इसमें देखेंगे सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, तो इसमें पहला काम है सूर्य डूबने के बाद, यानी सूर्य डूबना ये पहला काम है, मैं घर पहुंचा ये दूसरा काम है, ये हमारा दूसरा काम है, मैं घर पहुंचा ये दूसरा काम है, और हमारा पहला काम है सूर्य डूबने के, यानी सूर्य डूबना पहला काम है। तो हम यहां से बनाएंगे, यहां शुरू करेंगे, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा और दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। देखेंगे मैं घर पहुंचा, ये हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा हमारा, तो ये दूसरा काम है, तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये दूसरा काम है तो V2 लगाएंगे, तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे अराइव्ड, V2 लगा देंगे, पहुंचना की अराइव्ड, ARRIVED, आई अराइव्ड। उसके बाद घर, घर की मीनिंग लिखेंगे होम, HOME होम, आई अराइव्ड होम। उसके बाद देखेंगे के बाद की मीनिंग लिखेंगे, के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर, के बाद की मीनिंग लिख देंगे आफ्टर। सूरज डूबने ये हमारा पहला काम है, सूरज डूबना ये हमारा पहला काम है, तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहा ऊपर वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद हेड का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है सूर्य, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। चूंकि ये पहला काम है तो पहला काम है, हेड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो डूबना की मीनिंग लिखेंगे सेट सेट सेट, इसका तीनों रूप सेम होता है, आई अराइव्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, इस तरह बनाएंगे। घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा, तो देखें घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा, मैं विद्यालय पहुंचा ये दूसरा काम है, घंटी बजने ये हमारा पहला काम है, तो ये पहला काम है, ये दूसरा काम है, तो यहां से बनाएंगे, हम यहां शुरू करेंगे, ये हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूला में बनाएंगे, ये दूसरा हमारा काम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे V2 लगा देंगे, अराइव्ड, पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। उसके बाद विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल, क्योंकि ये दूसरा काम है। उसके बाद के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद देखेंगे घंटी बजना, ये हमारा पहला काम है, यहां पे देखेंगे घंटी बजना पहला काम है, तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहा ऊपर वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस हेड, उसके बाद सभी में हेड लगा देंगे, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है घंटी, तो घंटी की मीनिंग लिखेंगे द बेल। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, इसमें हेड लगा देंगे, क्योंकि ये पहला काम है, तो पहला काम में हेड का प्रयोग करते हैं हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो बजना की मीनिंग लिखेंगे रिंग रेंग रंग, V3 लगा देंगे रंग, RUNG रंग। आई अराइव्ड स्कूल आफ्टर द बेल हेड रंग, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं आगे। मां के मरने के पहले ही वह सारी संपत्ति बेच चुका था, मां के मरने के पहले ही वह सारी संपत्ति बेच चुका था। इसमें देखेंगे हमारा पहला काम है, वह सारी संपत्ति बेच चुका था, ये हमारा पहला काम है, और ये हमारा दूसरा काम है, मां के मरने ये दूसरा काम है। तो पहला काम ये है, वह सारी संपत्ति बेच चुका था, तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहा ऊपर वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा,
सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह की मीनिंग लिखेंगे ही। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, सभी में हैड लगा देंगे, ही हैड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, भाग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बेचना की मीनिंग लिखेंगे सेल, सोल्ड, सोल्ड, V3 लगा देंगे, बेचना की मीनिंग लिखेंगे सोल्ड, ही हैड सोल्ड। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सारी संपत्ति, हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है सारी संपत्ति की मीनिंग लिखेंगे सारी संपत्ति, ऑल द प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी, ही हैड सोल्ड ऑल द प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति की मीनिंग लिखेंगे ऑल द प्रॉपर्टी। उसके बाद पहले ही की मीनिंग लिखेंगे पहले ही, तो बिफोर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे मां के मरने, ये हमारा दूसरा काम है, मां के मरने ये हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये दूसरा काम का फॉर्मूला है, तो सब्जेक्ट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है मां, मां की मीनिंग लिखेंगे द मदर, द मदर। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, भाग का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, तो मरना की मीनिंग लिखेंगे V2 लगा देंगे डाइड, यहां लिखेंगे डाइड, DIED डाइड। He had sold all the property before, before means पहले, before the mother died, इस तरह बनाएंगे। कार्यक्रम शुरू होने के बाद, कार्यक्रम शुरू होने के बाद मैं वहां पहुंचा, तो देखेंगे ये हमारा दूसरा काम है, ये हमारा दूसरा काम है और ये हमारा पहला काम है। कार्यक्रम शुरू होना ये पहला काम है और दूसरा काम है मैं वहां पहुंचा, तो हम यहां से बनाएंगे, यहां शुरू करेंगे, यहां से बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो देखेंगे ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस V2 भाग का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। उसके बाद ये चूंकि ये दूसरा काम है तो ये लगाएंगे V2 भाग का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, V2 का प्रयोग करेंगे, तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे अराइव्ड, ARRIVED, V2 लगा देंगे अराइव्ड। उसके बाद वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। उसके बाद के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर, के बाद की मीनिंग लिख देंगे आफ्टर। उसके बाद देखेंगे कार्यक्रम शुरू होने, तो ये हमारा पहला काम है, तो पहला काम का फॉर्मूला ऊपर वाला होगा पहला काम, ये हमारा फॉर्मूला है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है कार्यक्रम, तो कार्यक्रम की मीनिंग लिखेंगे द फंक्शन, तो हमारा सब्जेक्ट है कार्यक्रम, कार्यक्रम की मीनिंग लिखेंगे द फंक्शन। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये पहला काम है, ये हमारा पहला काम है, तो पहला काम का फॉर्मूला ऊपर वाला होगा, तो सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग कर देंगे, हेड लगा देंगे यहाँ पे द फंक्शन हेड। उसके बाद शुरू होना की मीनिंग लिखेंगे शुरू होना स्टार्टेड, यानी V3 का प्रयोग कर देंगे स्टार्टेड, यानी यहां लिखेंगे V3 लगा देंगे स्टार्टेड, V3 लगा देंगे, ये हमारा V3 है। I arrived there after the function had started, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं आगे और भी। जब मैं घर पहुंचा तो सूरज डूब चुका था, जब मैं घर पहुंचा तो सूरज डूब चुका था, इसमें देखें दो काम हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम है सूरज डूब चुका था, ये हमारा पहला काम है, सूरज डूब चुका था ये पहला काम है, और दूसरा काम है मैं घर पहुंचा, ये हमारा दूसरा काम है, मैं घर पहुंचा ये दूसरा काम है, और हमारा पहला काम है सूरज डूब चुका था। तो देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई सेंटेंस जब से शुरू होता है, यदि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई सेंटेंस जब से शुरू होता है, तो इसको शुरू से बनाएंगे, नहीं फर्स्ट स्टेप यहां शुरू करेंगे, शुरू से ही बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला ये वाला होगा और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला ये होगा, यानी इसको शुरू से बनाएंगे। सबसे पहले यहां शुरू करेंगे जब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, जब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद शुरू से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, यहां मैं घर पहुंचा, देखेंगे ये दूसरा काम है, ये हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये लगाएंगे, दूसरा काम है हमारा,
तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, तो पहुंचा की मीनिंग लिखेंगे V2 लगाएंगे अराइव्ड, V2 लगा देंगे अराइव्ड। और घर की मीनिंग लिखेंगे होम। उसके बाद देखेंगे ये हमारा दूसरा काम है, सूरज डूब चुका था, सूरज डूब चुका था, तो यहां बनाएंगे तो ये हमारा पहला काम है, तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहेगा, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब। इसमें हमारा सब्जेक्ट है सूर्य, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे। देखेंगे बीच में तो लगा हो तो के लिए थोड़ा कोमा दे देंगे, तो की मीनिंग थोड़ा कोमा दे देंगे। सूर्य हमारा सब्जेक्ट है सूर्य, तो लिखेंगे द सन। उसके बाद चूंकि ये पहला काम है तो हेड का प्रयोग करेंगे, इसमें हेड लगा देंगे हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो डूबना की मीनिंग लिखेंगे सेट सेट सेट, तीनों रूप सेम होता है, यहां सेट लिख देंगे। When I arrived home, तो की मीनिंग कोमा दे देंगे, द सन हैड सेट, इस तरह से बनाएंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई ट्रांसलेशन जब से शुरू होता है तो एकदम शुरू से बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा, और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो देखते हैं, जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। इसमें देखेंगे कार्यक्रम शुरू हो चुका था, ये हमारा पहला काम है, ये हमारा पहला काम है। मैं वहां पहुंचा, ये हमारा दूसरा काम है। देखेंगे ये हमारा दूसरा काम है और ये हमारा पहला काम है। तो देखेंगे यहां जब से शुरू हो रहा है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में जब शुरू होगा तो यहां से बनाएंगे, शुरू से बनाएंगे। तो पहले जब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद शुरू से एकदम बनाएंगे क्योंकि ये जब से शुरू हो रहा है। तो देखेंगे ये दूसरा काम है, ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। व्हेन आई, उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, तो पहुंचा की मीनिंग लिखेंगे अराइव्ड, V2 लगा देंगे अराइव्ड। वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। उसके बाद तो देखेंगे यहां तो लगा हुआ, तो की मीनिंग थोड़ा कोमा दे देंगे, तो की मीनिंग जो है कोमा दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कार्यक्रम शुरू हो चुका था, ये हमारा पहला काम है। कार्यक्रम शुरू हो चुका था, ये हमारा पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कार्यक्रम हमारा सब्जेक्ट है, कार्यक्रम की मीनिंग लिखेंगे द फंक्शन, द फंक्शन। क्योंकि ये पहला काम है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करेंगे, यहां हेड लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो शुरू होना की मीनिंग लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, यानी V3 इसका होगा स्टार्टेड, यानी शुरू होना की मीनिंग लिखेंगे स्टार्टेड। V3 का प्रयोग कर देंगे। When I arrived there, उसके बाद तो की मीनिंग कोमा दे देंगे, द फंक्शन हैड स्टार्टेड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई ट्रांसलेशन जो है जब से शुरू होता है, जब से शुरू होगा तो एकदम शुरू से बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो चलिए बच्चे और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका था, जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका था। इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, भोज समाप्त हो चुका था, ये हमारा पहला काम है। और दूसरा काम है वे लोग आए, ये हमारा दूसरा काम है। तो ये हमारा पहला काम है भोज समाप्त हो चुका था, और ये हमारा दूसरा काम वे लोग आए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई ट्रांसलेशन जब से शुरू होता है, यदि कोई इस तरह का सेंटेंस जब से शुरू होता है तो एकदम शुरू से बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा, और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। इसमें देखेंगे जब वे लोग आए तो भोज समाप्त हो चुका, तो यहाँ पे जब लगा हुआ है तो एकदम शुरू से बनाएंगे। तो जब की मीनिंग लिखेंगे पहले व्हेन, उसके बाद एकदम शुरू से बनाएंगे। ये हमारा दूसरा काम है, ये देखेंगे वे लोग आए, तो ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, तो आए की मीनिंग लिखेंगे कम केम, यहाँ V2 लगा देंगे केम।
उसके बाद देखेंगे तो की मीनिंग दे देंगे कोमा, तो की मीनिंग कोमा देते हैं। भोज समाप्त हो चुका था, ये हमारा पहला काम है, तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हेड लगा देंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है भोज, भोज की मीनिंग लिखेंगे द डिनर, DINNER, द डिनर। उसके बाद चूंकि ये पहला काम है तो हेड का प्रयोग करेंगे इसमें, हेड, द डिनर हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, समाप्त होना की मीनिंग लिखेंगे फिनिश्ड, V3 लगा देंगे फिनिश्ड, FINISHED, यानी V3 का प्रयोग करेंगे, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो यहाँ फिनिश लगा देंगे V3। When they came, द डिनर हैड फिनिश्ड, जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मुर्गी अंडा दे चुकी थी। इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मुर्गी अंडा दे चुकी थी, ये हमारा पहला काम है। मुर्गी अंडा दे चुकी थी, पहले ही दे चुकी थी, ये पहला काम है हमारा, और ये हमारा दूसरा काम है। मैं अपने गांव पहुंचा, ये दूसरा काम है, देखेंगे ये दूसरा काम है, ये पहला काम है। तो इस तरह के सेंटेंस यानी जब से शुरू हो, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई ट्रांसलेशन जब से शुरू होता है तो एकदम शुरू से बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो जब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद बनाएंगे मैं अपने गांव पहुंचा, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, तो पहुंचा की मीनिंग लिखेंगे V2 लगा देंगे अराइव्ड, V2 लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट या द वर्ड, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है अपने गांव, तो अपने गांव की मीनिंग लिखेंगे माई विलेज, यानी अपने की मीनिंग जो है आई के बदले माई का प्रयोग करते हैं, यानी अपने की मीनिंग हमेशा चेंज होते रहता है। तो अपने की मीनिंग जो है आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, आई के बदले माई का प्रयोग करेंगे अपने की मीनिंग। When I arrived my village, तो की मीनिंग यहाँ पे देंगे कोमा, तो की मीनिंग कोमा दे देंगे। मुर्गी अंडा दे चुकी थी, ये पहला काम है हमारा, तो पहला काम का फॉर्मूला ऊपर वाला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये हमारा पहला काम है। तो मुर्गी की मीनिंग लिखेंगे द hen। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, हेड लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो अंडा देना की मीनिंग लिखेंगे V3 लगा देंगे LAID, लेड, 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 यहाँ V3 लगाएंगे लेड। उसके बाद अंडा की मीनिंग लिख देंगे एग, ये V3 लगा हुआ है, लेड, लेड, तो लेड मिस होता है अंडा देना। When I arrived my village, यानी आई के बदले माई का प्रयोग करते हैं अपना की मीनिंग, When I arrived my village, द hen had laid egg, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और देखते हैं एग्जाम्पल। जब वह अपने शहर पहुंची, जब वह अपने शहर पहुंची तो राष्ट्रपति भाषण दे चुके थे। इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, राष्ट्रपति भाषण दे चुके थे, ये हमारा पहला काम है, ये राष्ट्रपति भाषण दे चुके थे, ये हमारा पहला काम है। और हमारा दूसरा काम है वह अपने शहर पहुंची, वह अपने शहर पहुंची, ये दूसरा काम है। तो ये हमारा पहला काम है, राष्ट्रपति भाषण दे चुके थे, और हमारा दूसरा काम वह अपने शहर पहुंची। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई ट्रांसलेशन जब से शुरू होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि कोई सेंटेंस जब से शुरू होता है तो एकदम शुरू से बनाएंगे, लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। जो पहला काम होगा उसका फार्मूला ये होगा ऊपर वाला, और जो दूसरा काम होगा उसका फार्मूला ये होगा। तो शुरू से बनाएंगे, लिखेंगे जब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, एकदम शुरू से बनाएंगे, जब की मीनिंग व्हेन दे देंगे। वह अपने शहर पहुंची, तो सबसे पहले देखेंगे ये दूसरा काम है, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। तो सब्जेक्ट लगाएंगे वह की मीनिंग लिखेंगे सी, क्योंकि गर्ल का बोध हो रहा है, वेन सी। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, V2 वर्ब सेकंड फॉर्म लगा देंगे, पहुंची, पहुंची की V2 लगाएंगे अराइव्ड, सी अराइव्ड। अपने शहर की मीनिंग लिखेंगे, अपना की मीनिंग चेंज होते रहता है, तो आई के बदले माई का प्रयोग करते हैं, सी के बदले हर का प्रयोग करते हैं, ही के बदले हिज का प्रयोग करते हैं। तो अपना के मीनिंग सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे हर, सी के बदले हर का प्रयोग करेंगे। When she arrived her,
शहर की मीनिंग लिखेंगे सिटी। यानी अपना का मीनिंग हमेशा चेंज होता है। आई के बदले माई का प्रयोग करते हैं, सी के बदले हर का प्रयोग करते हैं, ही के बदले हिज का प्रयोग करते हैं, दे के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। तो सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे अपना के मीनिंग। व्हेन सी अराइव्ड हर सिटी, तो की मीनिंग यहां पे देंगे, तो की मीनिंग कोमा देंगे। राष्ट्रपति भाषण दे चुके थे, राष्ट्रपति भाषण दे चुके थे, ये हमारा पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला ये होगा ऊपर वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस हेड, उसके बाद हेड का प्रयोग कर देंगे प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट के अलावा वर्ड। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, द प्रेसिडेंट। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, हेड लगा देंगे हेड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे डिलीवर्ड, यहां लिखेंगे डिलीवर्ड, DELIVERED, डिलीवर्ड। V3 का प्रयोग करेंगे डिलीवर्ड। ए स्पीच, भाषण की मीनिंग लिखेंगे ए स्पीच। व्हेन सी अराइव्ड हर सिटी द प्रेसिडेंट हैड डिलीवर्ड ए स्पीच, ये V3 लगा हुआ है, ये V3 लगा हुआ है। और भाषण की मीनिंग लिखेंगे स्पीच। व्हेन सी अराइव्ड हर सिटी द प्रेसिडेंट हैड डिलीवर्ड ए स्पीच, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं आगे। माँ के भोजन पकाने के पहले, माँ के भोजन पकाने के पहले मैं विद्यालय जा चुका था। इसमें देखेंगे हमारा पहला काम है, मैं विद्यालय जा चुका था, पहले ही चला गया था, ये हमारा पहला काम है। और इसमें देखेंगे माँ के भोजन पकाने, ये हमारा दूसरा काम है। तो ये हमारा पहला काम मैं विद्यालय जा चुका था, और ये दूसरा काम माँ के भोजन पकाने, ये दूसरा काम है। तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला ये ऊपर वाला होगा, दूसरा काम का फॉर्मूला ये होगा। तो यहां से बनाएंगे, पहला काम के फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहां शुरू करेंगे मैं। तो ये पहला काम है, लिखेंगे मैं की मीनिंग आई। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी में हेड लगा देंगे क्योंकि ये पहला काम है। तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस हेड, सभी में हेड का प्रयोग कर देंगे आई हैड। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे जाना की मीनिंग लिखेंगे, V3 लगा देंगे गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, यहाँ लिखेंगे गोन, आई हैड गोन। उसके बाद स्कूल यानी टू अपने मन से लगाते हैं, यहाँ पे टू अपने मन से लगा देते हैं। और विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल। आई हैड गोन टू अ स्कूल, के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, के पहले की मीनिंग लिख देंगे बिफोर। उसके बाद देखें माँ के भोजन पकाने, ये हमारा दूसरा काम है, ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार का, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर V2 का प्रयोग करने प्लस ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाएंगे माँ की मीनिंग लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है माँ, तो लिखेंगे द मदर। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो पकाना की मीनिंग लिखेंगे, V2 लगा देंगे कुक्ड, यहाँ V2 लगाएंगे कुक्ड, COOKED, कुक्ड। V2 का प्रयोग करेंगे कुक्ड। उसके बाद भोजन की मीनिंग लिखेंगे फूड। आई हैड गॉन टू अ स्कूल बिफोर द मदर कुक्ड फूड, इस तरह बनाएंगे। आई हैड गॉन टू अ स्कूल बिफोर द मदर कुक्ड फूड, यानी जो पहला काम है उसका फॉर्मूला ऊपर वाला होगा, और जो दूसरा काम है उसका फॉर्मूला ये होगा। वर्षा होने के बाद, यहाँ पे देखेंगे के बाद लगा हुआ है, तो वर्षा होने के बाद उसने ताजमहल देखा था। इसमें देखेंगे उसने ताजमहल देखा था, ये दूसरा काम है, ये हमारा दूसरा काम है। और हमारा पहला काम है वर्षा होना पहला काम है। तो यहां से बनाएंगे, यहां शुरू करेंगे, लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। जो पहला काम होगा उसका फार्मूला ये होगा, और जो दूसरा काम होगा उसका फार्मूला इस तरह से होगा। तो यहां से बनाएंगे, पहले बनाएंगे उसने ताजमहल देखा था, ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फार्मूला ये रहा, दूसरा काम। तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे उसने की मीनिंग लिखेंगे ही। उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो देखना की मीनिंग लिखेंगे सी सॉ, यहाँ V2 लगा देंगे सॉ। उसके बाद ऑब्जेक्ट या वर्ड, हमारा ऑब्जेक्ट है ताजमहल, तो ताजमहल की मीनिंग लिखेंगे ही सॉ द ताजमहल।
ताजमहल के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद देखेंगे वर्षा होना, ये पहला काम है, तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो देखेंगे वर्षा होना, चूंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। चूंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो इस फॉर्मूला बनाएंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला सब्जेक्ट लिखेंगे इट, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी में हेड लगा देंगे, यहां हेड लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन्ड, यहाँ V3 लगा देंगे, RAINED, रेन्ड मीन्स वर्षा होना। V3 का प्रयोग कर देंगे। ही सो द ताजमहल आफ्टर इट हैड रेन्ड, यानी ये V3 लगा हुआ है। ही सो द ताजमहल आफ्टर इट हैड रेन्ड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी भी एक काम नहीं होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी भी सिंगल काम नहीं होते, हमेशा दो काम होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो काम होते हैं एक साथ, तो जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और इसमें जो दूसरा काम होगा, इस सेंटेंस में जो दूसरा काम होगा, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस तरह से बनाएंगे। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।